सेना ने ओडेसा शहर के कई हिस्सों में बमबारी की, जिसके बाद डरे सहमे लोग भागकर वहां के मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। लेकिन मेट्रो स्टेशन के अंदर भी लोगों के चेहरों पर युद्ध का खौफ साफ दिखाई दिया। और यूक्रेन के लोगों का यही खौफ वहां की सरकार ने एक वीडियो के जरिए दुनिया को दिखाने की कोशिश की। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन ने दुनिया के तमाम मुल्कों से रूस का विरोध करने की अपील की और रूस पर यूक्रेन के आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। यह वीडियो यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया। वीडियो में कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर हुए हवाई हमले दिखाए गए। इसके अलावा यूक्रेन की सड़कों पर चल रहे रूस के टैंक भी दिखाए गए। यूक्रेन का दावा है कि 1941 के बाद यूरोप में इससे भयंकर हमला पहले कभी नहीं किया गया। लेकिन यूक्रेन ने यह भी साफ किया कि वो रूस की ताकत के आगे झुकेगा नहीं और आखिरी पल तक लड़ेगा। वीडियो एक बच्ची की भावुक अपील पर खत्म हुआ। बच्ची ने रूस के राष्ट्रपति से जंग रोकने की अपील की। Владимир Путин, обращаются к вам дети Украины. Отзовите свои войска. भारत में यूक्रेन के राजदूत के मुताबिक रूस की फौज रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। House in absolutely residential area 400 meters from my house was hit. यूक्रेन की कोशिश संयुक्त राष्ट्र में दुनिया भर से मदद मांगने की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी फोन पर बात की। इस बातचीत की जानकारी ज़ेलेंस्की ने खुद ट्वीट कर दी। यूक्रेन युद्ध के बीच ही पड़ोसी देश बेलारूस में बवाल मच गया है। वहां की नेता स्वेतलाना ने दावा किया है कि बेलारूस के लोग इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि उनको जबरदस्ती मौजूदा सरकार ने जंग में धकेल दिया। बेलारूस की नेता अभी लिथुआनिया में रह रही हैं। असल में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर अभी इस युद्ध में रूस का साथ दे रहे हैं, लेकिन लिथुआनिया इसी फैसले के खिलाफ है। मतलब यूक्रेन और रूस में छिड़ी जंग पर अब बेलारूस में विद्रोह जैसी स्थिति हो गई है। यूक्रेन भले ही दुनिया से मदद की अपील कर रहा हो, लेकिन वो रूस के हमले के सामने झुकने को तैयार नहीं और अपना दम दिखाने के लिए उसने रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया, जो उस वक्त जेटोमेर इलाके से गुजर रहा था। इस फाइटर जेट पर यूक्रेन की सेना ने हमला बोला और चंद सेकंड में आसमान में काले धुएं की एक लकीर दिखने लगी। वहीं खेरसोन से आए एक वीडियो में रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दी। कई मीटर लंबी इस कतार में एक भी गाड़ी सही सलामत नहीं थी। वो सब जंग में झुलस गईं। उनके जलने से सड़क पर कालिक का अंबार लग गया और दोनों तरफ राख ही राख नजर आई। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की उपराष्ट्रपति ने रूस से अपने सैनिकों के शवों को ले जाने की मांग की। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के हजारों सैनिक जंग में शहीद हो गए, जिन्हें रूस वापस भेजने के लिए उन्हें रेड क्रॉस की मदद चाहिए। दूसरी तरफ यूक्रेन में अमेरिका के जासूसी विमानों की हलचल भी शुरू हो गई। ये खबर जंग के तीसरे दिन आई। युद्ध की वजह से यूक्रेन की एयर स्पेस करीब करीब खाली है और इसी एयर स्पेस में अमेरिका के जासूसी विमान घुसे। ये दावा किया विमानों को ट्रैक करने वाली साइट फ्लाइट रेडार 24 ने, जिसने जानकारी दी कि अमेरिका के 2 जासूसी विमान यूक्रेन की एयर स्पेस में मंडराते दिखाई दिए। अमेरिका के इन विमानों का नाम है RQ-4 ग्लोबल हॉक। ये विमान न सिर्फ यूक्रेन की हवाई सीमा में घुसे, बल्कि वहां कई घंटों तक घूमते रहे। फ्लाइट रेडार 24 ने यह भी दावा किया कि पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के इन जासूसी विमानों ने भूमध्य सागर से यूक्रेन तक कई चक्कर लगाए हैं। इस मामले में अमेरिका की वायुसेना ने सिर्फ इतनी जानकारी दी कि सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए वो ऐसे रूटीन ऑपरेशन करती रहती है। लेकिन रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच अमेरिका के विमानों की यूक्रेन में आवाजाही से खतरे की घंटी बज गई। और यूक्रेन पर कब्जे की जंग में चरनीव शहर में ही मौजूद कुछ इमारतें रूस के हमले से तबाह हो गई, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। उनमें एक हाउसिंग सोसाइटी के कुछ फ्लैट आग की लपटों से घिरे हुए दिखाई दिए। रूस के निशाने पर इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर मौजूद फ्लैट आए, जिन्हें हमला कर उसने तबाह कर दिया। अपने आसपास रूसी सेना की मौजूदगी से लोग घबरा गए और फ्लैट से निकलते हुए धुएं और आग की लपटों ने उनमें दहशत पैदा कर दी। रूस के घातक हथियारों के आगे यूक्रेन की सेना कहीं नहीं ठहरती। रूस दुनिया के उन 5 देशों में एक है जो अपनी सेना पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। और अमेरिका के बाद रूस की सेना ही दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है, जबकि यूक्रेन की फौज की गिनती टॉप 20 देशों में भी नहीं होती। एक ताजा अनुमान के मुताबिक रूस की सेना में 9 लाख सैनिक हैं और यूक्रेन की सेना में इसके 1/4 से भी कम, मतलब महज 2,09,000 जवान। सेना में जो सैनिक रिजर्व में रखे जाते हैं, उसमें भी रूस यूक्रेन से बहुत आगे है। रूस के पास 20 लाख ऐसे सैनिक हैं, जबकि यूक्रेन के पास 9 लाख रिजर्व फौजी हैं। हथियारों के मामले में भी यूक्रेन बहुत पीछे है।
रूस के पास जहां 7,500 से ज्यादा तोपों का जखीरा है, तो यूक्रेन के पास 2,000 से कुछ ज्यादा तोपें ही हैं। मसला सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि दुनिया जितने हथियारों के नाम जानती है, शायद उनसे भी घातक हथियार रूस के बेड़े में है। रूस के पास 30,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं। वहीं उसके पड़ोसी यूक्रेन के पास उसके आधे से भी कम 12,303। और टैंकों के मामले में तो रूस का कोई सानी ही नहीं है। यूक्रेन तो क्या, अमेरिका भी रूस से पीछे है। रूस के पास दुनिया में सबसे बड़ा टैंकों का बेड़ा है। रूस के पास करीब 12,000 टैंक है और यूक्रेन के पास 3,000 से भी कम। रूस लगभग 550 अटैक हेलीकॉप्टर्स का मालिक है और यूक्रेन के अटैक हेलीकॉप्टरों की तादाद तो दहाई के आंकड़े में ही सिमटी। उसके पास ऐसे 34 हेलीकॉप्टर ही हैं। रूस के पास 1500 से ऊपर लड़ाकू विमानों की टोली है और यूक्रेन के पास 100 फाइटर जेट भी नहीं है। और यूक्रेन पर हमले के विरोध में दुनिया के कई देशों में रूस के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए। इसी कड़ी में यूक्रेन के नागरिकों ने लंदन में भी अपने गुस्से का इजहार किया और फौरन युद्ध रोकने की अपील की, क्योंकि पिछले 4 दिनों से जारी इस जंग में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी के विरोध में लंदन की एक सड़क पर यूक्रेन के नागरिकों ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग हाथों में रूस के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां, बैनर और पोस्टर लेकर शामिल हुए। इस दौरान कुछ लोग अपने देश का झंडा भी लहराते रहे। प्रदर्शन में एक पोस्टर ऐसा भी दिखाई दिया जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन को जर्मनी के तानाशाह हिटलर की तरह दिखाया गया। Heartbroken. It's very sad to see people dying, innocent people losing their houses. इस बीच अपने बच्चे के साथ प्रदर्शन में शामिल हुई एक महिला ने रूस से युद्ध रोकने और बातचीत के जरिए विवाद का रास्ता निकालने की अपील की। Please stop. Please stop. Sit down at the table. Talk. We're in 21st century. We can talk. यूक्रेन के इन नागरिकों का प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा, जिसमें शामिल कुछ महिलाएं एक दूसरे को पकड़कर रोती हुई भी दिखाई दी। और सभी ने एक सुर में रूस से यूक्रेन में युद्ध रोकने और वहां शांति कायम करने की अपील की। और इसी तरह अमेरिका के ओहायो में भी रूस के हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में यूक्रेन के नागरिक शामिल हुए। हाथों में नारे लिखे बैनर और पोस्टर लेकर इन प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन में युद्ध रोकने की अपील की। कुछ लोग यूक्रेन का झंडा लिए भी नजर आए। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने युद्ध के दौरान यूक्रेन में रह रहे लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए गाना भी गाया। इसी तरह तुर्की के इस्तांबुल शहर से भी यूक्रेन के नागरिकों ने रूस के हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोग हाथों में पोस्टर, तख्तियां और बैनर लिए दिखाई दिए, जिन पर युद्ध रोकने और यूक्रेन की मदद करने की अपील की गई थी। Please help us. Help our country. Why no one help us? Turkey, please help us. टर्की की राजधानी अंकारा में तो रूसी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया और यूक्रेन में शांति बहाल करने की अपील की गई। जंग का असर सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं बल्कि